दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तगड़ी धाकड़ सी स्पीच दी नेसेट में। नेसेट है इजरायली पार्लियामेंट। तो वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे, बीच में एक लॉ मेकर उठे और उन्होंने हाय हाय के नारे लगाए, जो भी अपनी भाषा में लगाए उन्होंने, और बोला कि नहीं साहब, पैलेस्टीनियंस को स्टेटहुड चाहिए, आपको देनी चाहिए। तो उसको फटाफट लोगों ने उठाया, सिक्योरिटी वालों ने उसको बाहर करा और ट्रंप ने इस चीज की बड़ी तारीफ करी कि देखो बड़े साफ सफाई से बड़ी जल्दी आपने निकाल दिया। अच्छा, ये जो ट्रंप ने ये शहबाज शरीफ जैसे चेले चपाटे वहां पे इकट्ठा कर रखे हैं, अपने हेड्स ऑफ स्टेट जो वहां पे आए थे। देखिए दोस्तों, यहां पे जो हुआ है ना, ये गाजा पीस समिट के नाम से जो भी एक फ्रॉड हुआ है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह है कि इसमें जो लोग लड़ रहे हैं वो है नहीं। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि जो लड़ रहे हैं वहां पे ना इजराइल का हेड ऑफ स्टेट है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, और वहां पे हमास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये फिर सुलह शांति किसके बीच में? जो लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, एक बात हो गई कि हॉस्टेजेस वापस कर दिए और काफी सारे पैलेस्टीनियंस 1000 से ऊपर जो जेल में थे वो वापस भेज दिए गए। चलिए, वेरी गुड। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पहली बार हो रहा है कि इजराइल पैलेस्टीनियंस को जेल से छोड़ रहा है? क्या यह पहली बार हो रहा है कि इजरायलियों को हमास ने या किसी और टेरर ग्रुप ने किडनैप कर लिया? यह दसियों बार पहले हो चुका है। यह दसियों बार दोस्तों पहले हो चुका है। लेकिन ट्रंप की आदत है कि पॉलिश करके उसको एक विक्ट्री के, एक जीत के तौर पे दिखाना सामने कि यार ये देखो, ये मैंने हासिल करा है, ये मेरी कामयाबी है, देखो सर। वो 10 बार पहले हो चुका है, राइट? एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक इजरायली सोल्जर को किडनैप कर लिया था। कई सालों के बाद हमास ने उसको छोड़ा और उसके एवज में इजराइल ने 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन जो जेल में थे उनको छोड़ दिया था अपने एक सोल्जर को वापस लाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इजराइल ह्यूमन लाइफ पे, एटलीस्ट इजरायलीज की जो लाइफ है उस पर कितनी तवज्जो देता है, कितना इंपॉर्टेंस देता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो पूरा ट्रंप का जो पीस प्रोक्लेमेशन है कि यहां पे शांति होगी, यहां पे अमन होगा, ये जो उसने मस्खरे बैठा के सामने शहबाज शरीफ टाइप के और उनके सामने जो बातचीत कर रहा था, और शहबाज शरीफ ने भी काफी तालियां वालियां पीटी। पता है शहबाज शरीफ ने क्या बोला दोस्तों? वाह आप साहब, ये तो आप थे। ही एक्चुअली सेड दैट कि आप थे, वरना लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में लड़ाई हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, दुनिया भर की। देखिए, चापलूसी कोई लाहौरी से सीखे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक बात तो मैं मानता हूं लाहौरियों की, जिस तरीके से ये लोग कॉम्प्रोमाइज करना, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ये झुकना, बेंड करना, जमीन पे लेटना, कालीन बनना, मालिकों को खुश करना, बूट पॉलिश, इनसे बेहतर आई डोंट थिंक एनीबडी नोज। और कोई आता भी होगा, लोग ना शर्म के मारे नहीं करते। बट दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो मिसिंग। जो शहबाज शरीफ ने करा, इट वॉज इंडीड पेनफुल टू वॉच। पेनफुल टू वॉच। क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी जो करें यार, अपने को क्या लेना देना। लेकिन आपको ऐसा लगता है यार कि आपने गोरा देखा, पागल हो गए बिल्कुल। आप बिल्कुल पागल हो गए या बावले हो गए वहां पे कि आप लेट गए बिल्कुल उसके सामने, और आप तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्यों तारीफ कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि देखिए, तारीफ तो इजरायलियों ने भी खूब करी, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, स्टैंडिंग ओवेशन, पीटी ताली उसको, ये सब उसको प्रॉपर पार्लियामेंट में लेकर आए, पूरा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन इजरायलीज की तारीफ जो थी, राइट, इट वॉज स्ट्रेटेजिक। उनको पता है, और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा जो मैं कह रहा हूं। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों उनकी तारीफ स्ट्रेटेजिक थी। दे यूज्ड ट्रम्प्स विजिट टू द नेसेट एंड हिज पब्लिक एड्रेस लाइक एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टूल। इजरायलीज ने, ट्रंप ने धोखा दिया इजरायलीज को, उल्टा इजरायलीज ने ट्रंप का इस्तेमाल करा। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे इस्तेमाल किया। इट्स फैंटास्टिक व्हाट द इजरायलीज हैव डन। देश के लिए करना पड़ता है यार, वो करते हैं, अनअपोलोजेटिक हैं वो लोग। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल कि साहब ऐसा हो गया तो साहब ऐसा हो गया, आपकी आंखें खुली तो सूरज उगा, फिर आप जैसे ही सोए तो सूरज डूब गया। वो तो ऐसी बातें करते हैं यार। एंड इट्स वेरी शेमफुल व्हेन यू सी दिस मैन लिटरली ग्रोवलिंग इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि भाई, या तो इज्जत का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाकिस्तान में, गैरत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोदी जी को बुलाया था, आई बिलीव इट वाज अ जॉइंट इन्विटेशन बाय द यूएस एंड इजिप्ट। मोदी जी नहीं गए वहां पे, ही सेड मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे पास और काम नहीं है क्या? यही काम है क्या? क्योंकि सबको पता है ये जो हुआ, ये क्या हुआ। दोस्तों, एक गोरा राजा आया। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जो लोग इसको 10 बार एनालाइज करें, इसमें एनालिसिस का कुछ है नहीं ज्यादा। 1-2 पॉइंट है, मैं आपको एंड में बता दूंगा। एक गोरा राजा आया, समझिए ध्यान से, एक गोरा राजा आया। उस गोरे राजे के सामने बाकी सब लोग जो इतने गोरे नहीं थे, उन्होंने प्रणाम करा, जमीन पे लेट गए। यह हुआ वहां पे।
ठीक है, क्योंकि वहां पे ना इजरायली थे ना हमास थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दायां हाथ लिया और अपने बाएं हाथ से उसको मिला दिया, इतनी सी स्टोरी है। और उसको कह रहा है कि अब मुझे नोबेल प्राइज दे दो। उसने शहबाज शरीफ जैसे कुछ चमचे वमचे इकट्ठा वहां पे करे जो ताली वाले और मालिक मालिक आप, बस इसी चक्कर में चापलूसी में वो रह गए और ये इन्होंने काम कर दिया। अब जो ट्रंप ने अनाउंस करा है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़ी खूबसूरत चीज है। ट्रंप ने अनाउंस करा है कि वो जो स्टेटहुड है उसके बारे में ट्रंप ने कुछ बात नहीं करी। जो स्टेटहुड है पैलेस्टीन के बारे में, ट्रंप ने उसके बारे में बात ही नहीं करी। ट्रंप कोने से कट गया, बात ही नहीं करी। जो अमेरिकन पूरी वहां पे मशीनरी थी, दे नेवर रेफर्ड टू सिटीजंस ऑफ गाजा और द पीपल और द रेजिडेंट्स आई शुड से ऑफ गाजा एज सिटीजंस ऑफ पैलेस्टीन। उन्होंने बात ही नहीं करी, वो चाहते ही नहीं। देखिए ना, बात यह है कि रूट कॉज क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि जो मॉडर्न इजराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, जब मॉडर्न इजराइल की जो इजराइल तो इट्स 3-4,000 ईयर्स ओल्ड, राइट। इजराइल का नाम तो कुरान शरीफ में भी है, इजराइल का नाम बाइबल में भी है। तो अब आप समझ सकते हैं जब इजराइल का नाम कुरान शरीफ के अंदर भी है और बाइबल के अंदर भी है तो इजराइल कितना पुराना होगा कम से कम, ठीक है ना। अब ये जो पूरा मामला है कि साहब इजराइल को यह मानना पड़ेगा कि वो एक स्टेट है। इजराइल ने तो नहीं माना, अमेरिका ने भी नहीं माना, हमास भी नहीं चाहता, ये बात हमास भी नहीं चाहता। तो फिर ये तमाशा करा क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने? ये दोस्तों खुद का एक पीआर एक्सरसाइज थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसको घर पे जूते पड़ रहे हैं, ही इज अनेबल टू कंट्रोल प्राइसेस एट होम, राइट। ये रशिया यूक्रेन वॉर में इसने हार मान ली, मोदी जी भाव नहीं दे रहे, चाइना ने इसका बैंड बजा रखा है बुरी तरीके से। जो समझता था पुतिन इसका बहुत अच्छा दोस्त है, पुतिन ने बिल्कुल इसकी बात इग्नोर कर दी। ये बच्चे की तरह पुतिन के पीछे एंकरेज अलास्का में घूम रहा था। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ही नीड्स अ विन यार, इसको एक जीत चाहिए थी यार, और ये जीत के लिए गया वहां पे। पहले इजराइल गया, फिर वहां से इजिप्ट गया, और इजिप्ट जाके इसने पूरा तमाशा करा। दैट इज नथिंग, क्योंकि आपने प्रॉमिस क्या करा था जब आपने 20 पॉइंट्स अपने बनाए थे। 20 पॉइंट्स में आपने एक पॉइंट ये बोला था कि वी विल इवेंचुअली गो टुवर्ड स्टेटहुड, ठीक है। आपने बोला कि हमास अपने हथियार डालेगा, आपने बोला इजराइल पीछे हटेगा। इजराइल पीछे नहीं हटा, हमास ने अपने हथियार नहीं डाले। इजराइल कह रहा है कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट होना नहीं चाहिए, हमास कह रहा है इजराइल नहीं होना चाहिए। हमास कह रहा है कि हम इजराइल के वजूद को नहीं मानते, इजराइल ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट हो ही नहीं सकता, हम होने नहीं देंगे। ये समिट करवाया क्यों? किसके पास इतने पैसे खुजा रहे थे कि 10-20 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को इकट्ठा वहां पे करो, इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स को इकट्ठा करो, एक मिनी यूएन टाइप का वहां पे लॉन्च करो और सबके सामने ट्रंप को ये किसके पास इतना पैसा खुजला रहा है? क्या तो ट्रंप ने इसको फंड करा है? इजिप्ट सर्टनली डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि सबको बुलाओ यहां पे और ये करवाओ। इट्स अ कन्वीनियंट स्पेस, अ कन्वीनियंट प्लेस टू डू इट। बट दोस्तों मैं आपको एक बात आज एक जिसको कहते हैं ना, लेट मी मेक अ क्लियर कट प्रिडिक्शन टुडे। मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं, यह लड़ाई दोबारा शुरू होगी, क्योंकि बेसिक्स इसके ठीक नहीं हुए और इसके बेसिक्स ठीक हो भी नहीं सकते। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन माई हार्ट दैट देयर कैन बी नो पीस बिटवीन द जूज एंड द पैलेस्टीनियंस। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। There can be no peace. There has never been peace. और सिर्फ पैलेस्टीनियंस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट वेस्ट एशिया, दैट एरिया। Even if you look at Pakistan, you look at Bangladesh, Pakistanis and Bangladeshis must have never even seen Israel in their life. They have never seen Israel in their life. There is a hatred for the Jew. And all this must factor in if you want permanent peace. Permanent peace इन दोनों के बीच में कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है when there is physical force. इसके बिना नहीं हो सकता। जैसा मैंने पहले बताया, ये ट्रंप जो नाटक कर रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला। आप 4-5 किलोमीटर की एक पट्टी लीजिए बीच में, कुछ जमीन आप इजराइल से लीजिए, कुछ जमीन आप गाजा पट्टी की तरफ से या जहां से भी आपको लेनी है, आप बीच में कॉरिडोर बनाइए, ठीक है। इधर आपका वेस्ट बैंक हो गया, एक तरफ आपकी गाजा पट्टी हो गई, कोई बात नहीं, आप बनाइए। और आप बीच में 5 किलोमीटर का नोमैन्स लैंड, जिसके बीच में लाखों की यूएन की फोर्स है, उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें एयर स्ट्रिप है, उसमें फाइटर जेट्स हैं उनके, उसमें हर चीज है, इन्फेंट्री वाले हैं, टैंक्स हैं, सब कुछ है। और बीच में एक पीस कीपिंग फोर्स खड़ी है जो कि फिजिकली सेपरेट कर रही है,
फिजिकली सेपरेट कर रही है। वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स है, मल्टीनेशनल ट्रूप्स है, सब कुछ। जब तक आप ये नहीं करेंगे दोनों के बीच में पीस नहीं होगा। ये जो मस्खरे इकट्ठा करे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, शहबाज शरीफ टाइप के, जिनको ये बोल रहा है कि इसकी वजह से ये कर देंगे, और कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा आज की तारीख में, सेव टुडेज डेट 14 अक्टूबर है, 2025 का साल है, लड़ाई दोबारा होगी।